गुरुग्राम के उद्योगपतियों की उम्मीदें भी इस बार के बजट से काफी ज्यादा लगी हैं। कोरोना की मार के बाद सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की गई थी कि 2021 के बजट में उद्योगपतियों को राहत दी जाए। इस बीच उद्योगपतियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बजट में बिजनेस लोन की दरों में कमी की जाए, तो वहीं 2022 के बजट में उद्योग को ध्यान में रखते हुए टैक्स में भी छूट दी जाए। फरवरी माह में आ रहे केंद्र सरकार के आम बजट से इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट के लोगों को क्या खास उम्मीदें हैं और क्या इनके सुझाव हैं सरकार के लिए। तमाम चीजों पे चर्चा करने के लिए कुछ रियल एस्टेट से जुड़े लोग मेरे साथ हैं और कुछ इंडस्ट्री के लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हीं से बात करूंगा। हालांकि पिछले एक वर्ष का जो ये बजट है, इसमें क्या क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले वैसे अपना नाम बता दीजिए और किस तरीके से आप देखते हैं। हम बात करें रियल एस्टेट जगत में आप हैं, किस तरीके से देखते हैं ये जो बजट होगा। बजट से हमें पहले भी पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ रियल एस्टेट को मिला है बजट से, और इस बार खास तौर पे हम चाहेंगे क्योंकि कोरोना की मार रही है और रियल एस्टेट पर विशेष तौर पर। और रियल एस्टेट जो कारोबार है ये लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की दिनचर्या और जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है। 2 चीज़ों पर विशेष तौर पर हम चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक तो जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज आप दें ताकि उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और बाजार में उससे पॉजिटिव सोच आएगी। दूसरा, जीएसटी को लेके पिछले सालों में सरकार से हमें काफ़ी राहत मिली है। जैसे रेजिडेंशियल में पहले 12% जीएसटी था, वो फिर 5% हो गया। अफोर्डेबल में 5% जीएसटी था, वो 1% कर दिया। इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सीतारमण जी का, हमारी वित्त मंत्री जी का। पर साथ हम चाहेंगे कि अब जो कमर्शियल में हमारे यहाँ 12% जीएसटी लग रहा है, हम चाहते हैं रियल एस्टेट में वो भी 5% कर दिया जाए। तो ऐसी हमें उम्मीद है। तो भाई साहब, आप इंडस्ट्री में डील करते हैं, किस तरीके का आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री को इस बजट से क्या खास उम्मीदें हैं ओवरऑल की हम बात करें और क्या आप सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम शेखर त्रिवेदी है और रियल एस्टेट का मेरा काम है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैं डील करता हूँ। जैसा एमएसएमई सेक्टर को डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने, पहले 10 करोड़ तक की लिमिट दे रखी थी, अब 200 करोड़ तक इस लिमिट को पहुंचा दिया है। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। लेकिन एक चीज देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल जो हमारी पूरी इकोनॉमी को चला रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने लोन की जो फैसिलिटी दी हुई है वो बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। आप कार लोन खरीदने चले जाइए, आप होम लोन खरीदते हैं तो वहां पे लगभग 6, 6.5, 7% का रिटर्न है, जबकि इंडस्ट्रियल को जो लोन दे रहे हैं वो 9% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। दूसरा एक सेक्टर है कि कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इंडस्ट्रीज़ को। तो इंडस्ट्रियल जितना भी डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट, एक तो सारा रेजिडेंशियल एरिया से, अगर बड़ी फैक्ट्रीज हैं तो उनको थोड़ा सा रेजिडेंशियल से दूर रखा जाए। दूसरा, जो छोटी कंपनी है उनको रेजिडेंशियल सेक्टर से पास रखा जाए ताकि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। अभी जैसा पेंडेमिक में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं, आपने देखा होगा कि लोग अपने घर चले गए। लेबर जो लोअर तबके का लोग था वो सब अपने घर चले गए हैं। तो उनको भी इंडस्ट्रीज को एक ऐसा पैकेज दिया जाए ताकि ये जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, या मैं कहूँ लेबर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो उनको कंपनीज की तरफ से बेनिफिट दिया जाए कि चाहे हमारे पास कितनी भी समस्या हमारे साथ हो इकोनॉमी में, पेंडेमिक में हमने कंपनीज बंद कर दी हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किस तरीके से आप देखते हैं इस जो आम बजट आने वाला केंद्र सरकार का। मेरा नाम पंकज बेदी है। देखिए, मेरा मानना है रियल एस्टेट इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। जो भी गवर्नमेंट ने पिछले 2, 3, 4 सालों में कदम उठाए हैं, जिसमें रेरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ये सब चीज़ों ने रियल एस्टेट को पुश जरूर किया है। लेकिन फिलहाल 2 साल से 2.5 साल से जो हम देख रहे हैं, कोरोना की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो जैसे रेरा कानून बहुत मजबूत हुआ है, रेरा कानून को हम 4 साल 5 साल से देख रहे हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उनको पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। बीजेपी गवर्नमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बहुत फोकस किया जा रहा है, बट कोरोना की वजह से वो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं डिले हो रहे हैं, जिसका असर उसके सराउंडिंग रियल एस्टेट पे आता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट इसको जो टाइम लॉस हुआ है कोरोना में 2 साल 2.5 साल में, उसको कवर अप करे, स्पीड अप करे रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को, जिससे कि रियल एस्टेट को बूस्ट मिले। तो कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम उनकी उम्मीदें इस बजट से। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बजट होना चाहिए ये।
जी, मेरा नाम आशीष है। वैसे इसमें काफ़ी पॉइंट पंकज जी और संजय जी ने कवर किए हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव के विकास में ये एक बहुत बड़ा रुकावट है कि बिल्डर्स लाइसेंस लेके आ जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं और उसके बाद वो सभी एनसीएलटी में चले जाते हैं। वो ये उनके लिए एक रास्ता है अपने को बचाने का। जो उनकी नीयत ही ऐसी है कि वो सही से काम पूरा नहीं करना चाहते, डिलीवर नहीं करना चाहते। तो सरकार को अब जो आने वाला बजट है इसमें इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो जरूर कंप्लीट हो और एक आम आदमी को न्याय मिले। तो लगातार जिस तरीके से हमने बात की उनका साफ तौर पे यही है कि जो ये बजट है इससे काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और कुछ सुझाव भी इन्होंने रखे हैं सरकार के लिए। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार के इस बजट में रियल एस्टेट के लिए और साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए क्या बड़ा मिलने वाला है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। 1 फरवरी को आने वाला केंद्र सरकार का बजट कैसा हो, इस बारे में अंबाला में लोगों ने अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि जीएसटी सहित टैक्स प्रणाली को सरल किया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीडीपी सहित बाकी नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए ताकि आम आदमी को परेशानी ना झेलनी पड़े। हमारी उम्मीदें ये है कि पहले ही कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज काफ़ी समय से बंद है, जिससे हमारी पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब बजट में अब की बार सरकार को कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में नौकरियां आसानी से मिल सकें। हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि इनके रेट कम किए जाएं ताकि जो आम आदमी है वो अपनी ज़िंदगी जी सके। हमारी और पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन है कि मेडिसिन पे जीएसटी घटना चाहिए। सस्ती से सस्ती मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की पब्लिक को प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये होना चाहिए कि पब्लिक, खासकर बूढ़ों और बच्चों को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। जो बच्चों की मेडिसिन है उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए, बच्चों की मेडिसिन पे जीएसटी फ्री होना चाहिए। और ऐसा जी कि हर साल बजट आता है, लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाद में लोगों की जब प्रतिक्रिया देखी जाती है तो वो जो है उनकी इच्छा के मुताबिक बजट में उनको संतुष्टि नहीं होती। और जो इनकम टैक्स है उसकी छूट जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया होनी चाहिए। 10 लाख से कम जो है टैक्स ना लगे, 10 लाख उसकी छूट होनी चाहिए। और दूसरा, लोन जो है, लोन की इस वक्त सुविधा तो है लेकिन उसकी ब्याज दरें जो हैं वो थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का टाइम है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए किस्तें निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बजट से हमें वैसे उम्मीद तो ये है कि इस बार बजट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई, जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनकम कहीं ना कहीं सबकी इफेक्ट हुई है। तो उस हिसाब से जो जीएसटी है या जो महंगाई बढ़ती है हर बार, वो कम बढ़नी चाहिए, या अगर वही रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है कोरोना के कारण। तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो फिर लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जरूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए या लोन जो हैं छोटे उद्योगपतियों के उनमें कुछ राहत मिले। मगर जो भी बजट आए वो जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता जनता को, तब तक उस बजट का कोई फायदा नहीं होगा। और हमें भी यही उम्मीद है सरकार से कि जो कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने दर्द सहा है और कारोबार जो हैं लोगों के खराब हुए हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान देगी और इस बार जो बजट आएगा उसमें डायरेक्ट बेनिफिट जो है छोटे उद्योगपतियों का होगा।